बीएड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द कुरिकुलम का क्वेश्चन 12th करेंगे आज हम। हाउ डज लैंग्वेज एक्विजिशन टेक प्लेस, डिस्क्राइब इन डिटेल, और हाउ इज लैंग्वेज डेवलप इन चिल्ड्रन, और एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन इन चिल्ड्रन। मतलब जो लैंग्वेज होती है किस तरीके से बच्चों के अंदर डेवलप की जाती है और इसका जो प्रोसेस क्या होता है कि किस तरीके से जो लैंग्वेज है वो बच्चों में आती है फिर बच्चे सीखते हैं। Language acquisition is the process by which humans acquire the capacity to perceive, produce and use words to understand and communicate. लैंग्वेज एक्विजिशन वो प्रोसेस है जिसमें जो ह्यूमन बींग्स होती है वो अपने कैपेसिटी के हिसाब से जो लैंग्वेजेस होती है, भाषाएं होती है, वो एक दूसरे से सीखते हैं, कैसे तरीके से उसे प्रोड्यूस करते हैं, किस तरीके से वो वर्ड्स का यूज करते हैं। वो सारी चीजें वो जब बर्थ के बाद जब वो हमारे इन्वायरमेंट में आते हैं तब वो चीजें सीखते हैं और एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट होते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है? द टर्म First language acquisition refer to the child natural acquisition of the language and language they hear from birth. जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें जो बच्चे होते हैं जब फर्स्ट टाइम नेचुरल में मतलब पहली बार जब वो बर्थ के बाद इन्वॉल्वमेंट में आते हैं और वहां पर रह के वो जो लैंग्वेज सीखते हैं मतलब जन्म के बाद ही, तो उसी लैंग्वेज को हम क्या होता है फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं। It is distinct from second language acquisition which brings later and from foreign language learning which typically involves formal instruction. इसमें क्या होता है जो सेकंड लैंग्वेज होता है, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन वो लैंग्वेज होती है जिसमें जो बच्चे होते हैं स्कूल में जाने के बाद जो सीखते हैं या फिर बाकी के इन्वायरमेंट मतलब जो उनके सोसाइटी वाले लोग होते हैं उनके बाद जो लैंग्वेजेस सीखते हैं, जैसे एक तो घर में जो सीखते हैं वो और एक जो बाहर की सोसाइटी में जाके जो सीखते हैं उस लैंग्वेज में जो फर्क होता है और जो जैसे वो एक सब्जेक्ट के साथ अलग सब्जेक्ट सीखते हैं उस जैसे उसी लैंग्वेज को हम क्या होता है सेकेंड लैंग्वेज कहते हैं जिसमें वो एक से ज्यादा भाषाएं को सीखते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ रैपिड प्रोसेस। जो फर्स्ट लैंग्वेज प्रोसेस होता है बहुत ही रैपिड होता है, उसे ना ही किसी को सिखाने की जरूरत होती है, वो अपने आप ही एक दूसरे को देख के बात करके वो सीख जाते हैं। इन द स्पेन ऑफ जस्ट अ फ्यू ईयर्स न्यू बॉर्न इनफैक्ट्स हु नाइदर स्पीक नॉर अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज बिकम यंग चिल्ड्रन who comments question and express their ideas in the language of other community. इसमें क्या होता है जो बच्चा फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन में होता है तो उसमें क्या होता है वो कुछ टाइम तक क्या होता है जब बच्चा बर्थ लेता है तो कुछ टाइम तक वो ना ही बोलता है ना ही किसी चीज को समझता है, बस उससे क्या होता है वो थोड़ा बहुत रोता है, बस ये करता है। और उसके बाद जैसे जैसे वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो वो चीजों को समझने लगता है, जो लोग उनसे बात करते हैं उस चीज को भी वो समझता है, उसके कमेंट करता है, उनके क्वेश्चंस क्या होते हैं उसका भी वो जवाब देता है। प्लस में क्या होता है जो उसके आइडियाज होते हैं उसे फेस रिएक्शन की जगह इमोशन के थ्रू फीलिंग से थ्रू वो भी मतलब उसका रिप्लाई करते हैं जब वो समाज में रहने लगते हैं। कम्युनिटी दिस चेंज डज नॉट अकर एट वंस। ये जो चेंजेस आता है जो बच्चों के अंदर ये जरूरी नहीं है कि एक ही बार में आ जाए, अचानक से ही आ जाए, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट न्यू बॉर्न क्राइज गिव वे टू कूल्स एंड बेबल्स। इसमें क्या होता है जब बच्चा न्यू बॉर्न बेबी होता है तो स्टार्टिंग में रोता है, फिर कूल आवाज निकालता है, फिर बेबल्स करता है। देन इनफैक्ट हु कूल्स एंड बेबल्स स्टार्ट टू शो साइन ऑफ कंपेरिजन सच एज टर्निंग when they hear their name. उसके बाद क्या होता है जब वो थोड़ा सा और 1-2 महीने बड़ा हो जाता है तो उसके बाद जो क्या होता है वो कू एंड बबल्स के साथ साथ वो क्या करता है जो जब उसका नाम लिया जाता है, इसे बुलाया जाता है तो क्या होता है वो अपने आप को टर्न करता है जिस साइड से उसे आवाज सुनाई देती है। Infants then become toddlers who say bye bye and all gone and start to level the people and subject in their environment. उसके बाद क्या होता है जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है उसके बाद क्या होता है वो मतलब जैसे कोई जा रहा होता है या फिर उसे बाय बाय कहते हैं तो उसके बाद क्या होता है उन्हें पकड़ने के लिए या फिर उनके पास जाने के लिए वो क्रॉल करता है, अपने घुटनों के बल मतलब क्रॉल होकर चलने लग जाता है। उसके बाद क्या होता है वो जब संसार में हमारे इन्वायरमेंट में आता है तो वो चीजों को ऑब्जेक्ट्स को भी समझने लगता है। As their vocabularies continue to grow and children start to combine words. इससे क्या होता है जो बच्चों की जो कैबलरी होती है वो भी बढ़ती जाती है और जो बच्चे होते हैं एक एक वर्ड्स को मिला के वर्ड्स सेंटेंस बनाना भी स्टार्ट करते हैं। Gradually, children's immature sentence are replaced by longer and more adult-like sentence. इसमें क्या होता है जब बच्चे अभी थोड़े इमेच्योर होते हैं तो वो सेंटेंस को रिप्लेस करना भी नहीं अभी सीख पाते। जब वो ज्यादा बड़े हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो सेंटेंस बनाना भी सीख लेते हैं, परंतु स्टार्टिंग में क्या होता है वो वर्ड्स बनाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो वोकैबुलरी को जान के सेंटेंस बनाते हैं और पूरी लाइन बोलना सीख जाते हैं।
As children learn to talk, their comparison ability also develop typically in advance of their productive speech. इसके बाद क्या होता है, जो बच्चा होता है एक दूसरे से बात करना भी सीख जाता है, उसकी जो एबिलिटीज होती है वो भी डेवलप होती है। और उसके बाद क्या होता है, जो पहले क्या वो थोड़ा तुतला के बोलता है, उसके बाद वो अच्छे से बोलना भी सीख जाता है। As children master language, they also become masters at using language to communicate. इसके बाद क्या होता है, वो जो बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है वो लैंग्वेज को भी समझ जाता है, समझने लगता है, उसे भी बोलने लगता है, तो फिर उससे क्या होता है उस लैंग्वेज में वो भी थोड़ा मास्टर बन जाता है और वो समाज के साथ, कम्युनिटी के साथ भी अच्छे तरीके से बात करने लगता है। 1 year old who can only point and label, 2 years old who comments, question and command, and 4 years old who can carry on current conversation. इसमें क्या होता है, जब बच्चा 1 साल का होता है तो वो चीजों की ओर पॉइंट करता है, कि मतलब पॉइंट करके बताता है। और जब वो 2 साल का होता है तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन और कमेंट भी करने लगता है और कमांड भी समझने लगता है कि उसे पेरेंट्स या फिर आसपास के लोगों से क्या कमांड दे रहे हैं। जब वो 4 साल का हो जाता है तो उसके बाद जो भी उससे हम बात करते हैं तो उसको अच्छे तरीके से वो भी प्रॉपर वे में रिप्लाई करता है। प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन साउंड्स। इसमें क्या है, A newborn child hears the sound coming from the environment and identifies the source of the sound. इसमें क्या होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो जब आवाज को सुनता है एनवायरनमेंट में आने के बाद, तो वो क्या होता है उस आवाज को पहचानने की कोशिश करता है कि वो जो आवाज आ रही है वो किसकी आ रही है, कहाँ से आ रही है। ही नो द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो बच्चा होता है उसे भी पता भी चलता है कि जो साउंड्स आ रही है वो किस डायरेक्शन से आ रही है, किस दिशा से आ रही है। हिज एबिलिटी टू हेयर एंड अंडरस्टैंड इम्प्रूव विद दिस हिज एज। इसमें क्या होता है, उसकी जो बच्चे की जो एबिलिटीज होती है वो भी बढ़ती जाती है, वो जो आवाज को सुनता है उसे समझता है, और ये टाइम टू टाइम जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है वो इन चीजों को अच्छे से सीखने लगता है। A child of 1 week can discriminate the voice of his mother from the other. इसके बाद क्या होता है, जब चाइल्ड एक हफ्ते का होता है तो उसके बाद जब वो अपनी मदर की आवाज होती है उसे समझ जाता है और उसे फर्क भी पता चल जाता है कौन सी आवाज उसकी मदर की है और कौन सी किसी और की है। इनफैक्ट हैव अ रिमार्केबल एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट साउंड्स। और क्या होता है, इसके बाद जो बच्चा होता है उसे पता चल जाता है, आवाज की भी पहचान होने लगती है धीरे धीरे। A 3-month-old child knows or understands that the sound is coming from the moving lips of a person. जब वो बच्चा 3 महीने का होता है तो वो उसे जानने लगता है और समझने भी लगता है कि जो साउंड आ रही है किसी भी इंसान के जब लिप्स से मूव करते हैं तो वो आवाज आती है। When a child of 6 months is asked where the ball is, he will give answer. जब वो 6 महीने का हो जाता है तो हम उससे कोई चीज पूछते हैं जैसे कि बॉल कहाँ है, तो वो उस चीज का रिप्लाई भी देता है, मतलब उसके बाद वो समझने लगता है चीजों को और उसका रिप्लाई भी करने लगता है। दिस शोज दैट द चाइल्ड्स लैंग्वेज एबिलिटीज कम्स विद फ्रॉम हिज बर्थ। इससे हमें ये पता चलता है, ये सब देख के, कि जो बच्चे की जो लैंग्वेज सीखने की जो एबिलिटीज होती है वो बर्थ के बाद से ही आने लगती है और वो सीखने लगता है। बिगिनिंग ऑफ स्पीच, सेकेंड पॉइंट, आवर चाइल्ड स्टार्ट आइडेंटिफाई द साउंड्स from his birth but he starts speaking after a lot of time. जो बच्चा होता है वो आइडेंटिफाई तो कर देता है साउंड को बर्थ के बाद से, परंतु जो वो बोलना होता है वो थोड़ी कुछ टाइम बाद सीखता है। द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज चिल्ड्रन टेक्स प्लेस इन अ डेफिनेट ऑर्डर। जो डेवलपमेंट होती है लैंग्वेज की बच्चे के अंदर वो क्या होता है, एक डेफिनेट ऑर्डर में होते हैं। इसी ऑर्डर में जो हर रिलीजन के, हर कास्ट के जो बच्चे होते हैं बोलना सीखते हैं। जरूरी नहीं है कि कुछ उच्च कास्ट के लोग होते हैं उनके बच्चे जल्दी मतलब कुछ और तरीके से बोलना सीखते हैं और जो नीचे कास्ट के होते हैं वो अलग तरीके से सीखते हैं, परंतु जो लैंग्वेज सीखने का जो बच्चों का तरीका होता है वो सेम पैटर्न में होता है और सेम तरीके से सीखते हैं। इट मीन्स डेट लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस इज यूनिवर्सल इन ऑल चिल्ड्रन। इसमें बताया गया भी जो बच्चे को जो लैंग्वेज सीखने का जो तरीका है, लैंग्वेज सीखने की जो प्रोसेस है पूरे संसार में सेम होती है, एक जैसी होती है। द प्रोसेस ऑफ स्पीकिंग इन चिल्ड्रन स्टार्ट इन द फॉलोइंग मैनर। ये जो प्रोसेस है इसमें हम देखेंगे कि जो बच्चा होता है वो स्टार्ट कैसे करता है बोलना सीखने को। फर्स्ट है क्राइंग। एट द टाइम ऑफ बर्थ क्राइंग इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द चाइल्ड। जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोना सीखता है और ये जो रोने का जो उसका कम्युनिकेशन होता है उससे क्या होता है, वो दूसरे लोगों को अपनी ओर अट्रैक्टेड करता है जिससे कि बच्चा पता चले कि जो बच्चा है उसे रो रहा है, उसे भूख लग रही है, नहीं लग रही। When he hungry and thirsty, he conveys message by
क्राइंग सॉरी। जब वो बच्चा भूखा होता है या फिर प्यासा होता है तो वो मैसेज पहुंचाता है अपनी फैमिली वालों को, आसपास वाले लोगों को, वो भी किस तरीके से रोके। ऑल मदर अंडरस्टैंड वाई द चाइल्ड इज क्राइंग, और जितनी भी माताएं होती हैं उन्हें पता चल जाता है जो उनका बच्चा है वो क्यों रो रहा है। उन्हें पता होता है कि भूख लगी होगी या फिर प्यास लगी होगी, इस वजह से वो रो रहा है। Our child communicate in this manner from birth to 1 month of age। ये जो बच्चा होता है इस तरीके का जो कम्युनिकेशन करता है जन्म से लेके 1 महीने तक, इस तरीके से ही वो करता है। सेकंड बी पॉइंट है हमारा कूइंग। इसमें क्या है, आफ्टर अ मंथ द चाइल्ड स्टार्ट कूइंग इन एडिशन टू क्राइंग। इसमें क्या होता है, जब 1 महीने का बच्चा होता है उसके बाद वो स्टार्ट करता है रोने के साथ साथ कूइंग की आवाज भी निकालता है। दिस हैपन टिल 4 to 6 मंथ्स ऑफ द एज, और ये कब तक होता है, 4 से लेके 6 महीने तक वो इस तरीके से ही करता है। दिस कूइंग साउंड इज अ वोवल साउंड सच यू करके व्हेन चिल्ड्रन आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड दे यूटर दिस टाइप ऑफ साउंड। जब क्या होता है, ये जो बच्चा होता है जो कूइंग की आवाज निकालता है वो वोवल साउंड में निकालता है, जैसे यू करके इस तरीके से वो बोलता है जब वो खुश होता है या फिर खाने के बाद पीने के बाद जब वो सेटिस्फाई होता है। और ये क्या होता है, ये जो स्टार्टिंग होती है साउंड्स की, और इस साउंड्स के टाइप्स भी होते हैं। स्लोली ही स्टार्ट यूटरिंग अ फ्यू साउंड्स, ही साउंड्स एक्वायर टोन। स्लोली धीरे धीरे क्या होता है वो अपने साउंड्स को भी थोड़ा थोड़ा चेंज करता जाता है, और यही साउंड्स थोड़ा आगे जाके क्या होता है टोन में, भाषा में बदलती है। बैबलिंग, इसमें क्या होता है, एट द एज ऑफ 6 to 10 month अ चाइल्ड स्टार्ट बैबलिंग। इसमें क्या होता है, जो बच्चा 6 से 10 साल का 6 से 10 महीने का होता है तो इसमें जो बच्चा होता है वो बैबलिंग की आवाज निकालने लगता है। ही लर्न्स अ फ्यू साउंड टू यूटर सच एज मा द एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो थोड़ा क्या होता है वर्ड्स को थोड़ा एक एक शब्द को जुड़ना स्टार्ट कर, जैसे मा दा, इस तरीके से छोटे छोटे पा सा ऐसे करके वर्ड्स बोलना सीखता है। इस वैक्यूलरी स्किल बिल्डिंग अप, इसके बाद जो इसकी कैबलरी होती है वो आगे की तरफ बढ़ती जाती है। एट दिस स्टेज मैक्सिमम ऑफ हिज वर्ड्स आर मीनिंगलेस। इस टाइम में जो बच्चे जो बोलते हैं ज्यादातर वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, जिसका कोई आंसर नहीं होता, बस वो अपने तरीके से शब्द को जोड़ के बोलते हैं। एट लेटर ही कंबाइन दिस साउंड्स टू मेक अ सेंटेंस। परंतु थोड़े दिनों के बाद, थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, वो साउंड्स में जो उनके वर्ड्स होते हैं वो मिलके सेंटेंस बनाते हैं। डी पॉइंट है फर्स्ट वर्ड। A child of 10 to 12 months of age speaks first meaningful words। जब बच्चा 10 से 12 महीने का हो जाता है तो वो एक मीनिंगफुल वर्ड्स बोलना स्टार्ट करता है। ही स्टार्ट फर्स्ट वर्ड माँ। इसमें कहते हैं जो पहला बच्चा होता है जो पहला वर्ड बोलता है, पहला बच्चा ही स्टार्ट फर्स्ट वर्ड माँ। इसमें कहते हैं जो बच्चा पहला अक्षर सीखता है वो माँ बोलना सीखता है, वो भी अच्छे तरीके से वो बोलता है। A child at this stage has 10 to 12 month words in his vocabulary। इसमें क्या होता है, जो बच्चा जब 10 से 12 वर्ड्स को बोलना सीख जाता है उसके बाद क्या होता है उसे वोकैबुलरी की थोड़ी नॉलेज भी होने लगती है। ही लर्न्स द नेम ऑफ दोज थिंग्स दैट आर अराउंड हिम। इसके बाद क्या जो उसके आसपास के जो वातावरण में, आसपास के एरिया में जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, थिंग्स होते हैं, उसको भी उसका भी नाम लेना वो सीख जाता है। एट दिस स्टेज आर चाइल्ड कैन स्पीक द सेंटेंस वन वर्ड ओनली एंड हिज पेरेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट ही वांट टू से। इसमें क्या होता है, जो बच्चा 10 से 12 महीने का बच्चा होता है वो सेंटेंस को बनाना सीख जाता है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे से सेंटेंस बनाता है 1 वर्ड 2 वर्ड्स के, जिससे क्या होता है जो उसके पेरेंट्स होते हैं उस चीज को समझने लगते हैं और पेरेंट्स उसके वर्ड्स का रिप्लाई करते हैं। इस तरीके से जो बच्चा है वो फर्स्ट वर्ड बनना सीखता है। और आई होप आपको भी पता होगा कि आप किस तरीके से इसका आंसर आराम से इजीली अटेंड कर सकते हैं। इसमें आपको कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में तो आपको नॉर्मली पता होगा कि बच्चे किस तरीके से स्पीक बोलना सीखते हैं, किस तरीके से वो अपने मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाते हैं और सीखते जाते हैं लैंग्वेजेस को। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।